Good morning, children. Today we'll study class 9, economics chapter 1, the story of village Palampur. ये आपका इकोनॉमिक्स क्लास 9th में आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है. यू आर हैविंग न्यू सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? आपकी कंट्री में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है ना. जो इकोनॉमिक्स मतलब जितने भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, पैसे वाली सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं. और यही चीज़ें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन कितना हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. अब हम देखेंगे क्लास 9 की जो भी इकोनॉमिक्स है, इसमें हम देखेंगे कि देश में उसके प्रोडक्शन का, उसका किस तरीके से पैसे का यूज़ हो रहा है, मनी का, ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. और देश के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट में जो और उसके आसपास की जो चीज़ें होती, आप इसको अपने आसपास की चीज़ों के साथ भी रिलेट कर पाओगे. जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप अपने आसपास की चीज़ों के साथ रिलेट कर पाओगे. तो आपका ये पहला चैप्टर इसमें से है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इकोनॉमिक्स मीन्स होता है पैसे. आप इकोनॉमिक्स मीन्स आप बोल सकते हैं अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी होता है आपका इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र की, और इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था. ओके, तो ये चीज़ दो डिफरेंस है इसमें. आप इसको देखिए. आप इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ये पहला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में. तो वेयर इज़ पालमपुर? पालमपुर क्या सच में कोई गांव था? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज था. इमेजिन किया हुआ है ना. हम एक इमेजिन करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से ये पूरे इमेजिन करते हुए हाइपोथेटिकल विलेज है. ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 1 मार्क्स में, वेयर इज़ पालमपुर. और तो आप बता सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल विलेज है ना. इसको आप आपने इमेजिन किया हुआ है इसमें, और इसमें इमेजिन किया है, और इसी तरीके से हम इसको अब इसमें देखेंगे कि वहाँ कैसे प्रोडक्शंस होते थे, और इससे रिलेटेड स्टोरी, हम गांव में क्या क्या हो रहा था, ये हम इसमें देखने वाले हैं. तो जो पालमपुर था, इन पालमपुर फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी. वहाँ पालमपुर विलेज में फार्मिंग क्या था, मेन एक्टिविटी थी. सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट. और वहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती थी. कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, डेयरी सामान है, ट्रांसपोर्टेशन का सामान कुछ कैरी आउट करना, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, और ये सारे काम वहाँ पर चलते थे. लेकिन वहाँ का बेसिक काम जो था, मेन काम था, वो था फार्मिंग. In this production activities, various resources combine to produce the desired goods and service. और जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जब कोई भी हम प्रोडक्शन करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि हम उसमें कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमको उसमें कुछ ना कुछ क्यों करते हैं, वाई वी आर डूइंग प्रोडक्शन. क्यों करते हैं हम प्रोडक्शन? हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, व्हाट वी नीड, हमको क्या ज़रूरत है, हम उसका प्रोडक्शन करते हैं. ये जो पालमपुर गांव है, इसमें बहुत ही वेल कनेक्टेड विलेज है ये. और किससे कनेक्टेड है ये? रायगंज और शाहपुर नाम के नेबरिंग विलेज से ये कनेक्ट है, इनके टाउन से. और ये जो है, यहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज़ रहती हैं. ओके, यहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज़ हैं. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. उनके जो अपने आसपास के जो गांव और विलेज है, वो उससे कनेक्ट है. अपने आसपास के गाँवों से ये कनेक्ट है. एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स. और ये जो और इसकी जो रोड्स वगैरह है, ये कनेक्ट है रायगंज, शाहपुर, ये अलग गाँव से कनेक्ट है. Many kinds of transport such as bullock carts, tangas, bogies, motorcycles, jeeps, tractors and trucks are visible on these roads. और यहाँ पे हर व्हीकल आपको यहाँ पर मिलेगा. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इस गांव में पूरी मौजूद है. ये आपका है यहाँ पे
आपको यहाँ पे देखेंगे चैप्टर्स के की पॉइंट्स जो चैप्टर में आपको दिखने वाले हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिएगा द स्टोरी ऑफ पालमपुर में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, लैंड है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, है ना, फैक्टर। ये चैप्टर के लास्ट में आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो की फैक्टर्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि की पॉइंट्स, हाँ ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। ओके, दिस ऑल आर की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और लास्ट में हम इसको फिर से स्टडी करेंगे। पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग्स टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती थी जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करती थी। उसमें से 80 फैमिलीज ऑफ अपर कास्ट, ओनली द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। इनके पास इसमें से 80 फैमिलीज जो थी वो क्या थी, अपर कास्ट को बिलोंग करती थी और दे आर होल्डिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द लैंड। और जो 80 फैमिलीज थी इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। देयर हाउसेज आर क्वाइट लार्ज एंड मेड अप ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। जो 80 फैमिलीज थी जो अपर कास्ट को बिलोंग करती थी, इनके जो घर थे वो बहुत ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए थे। द एसिज, द दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in such smaller house, some of which are of mud and straw। और जो दलित थे वो 1/3 पॉपुलेशन था, उनका 1/3 पॉपुलेशन था। और वो कहाँ रहते थे, एक गांव के किसी हिस्से में रहते थे वो एक कॉर्नर पे, और इनके घर जो थे वो छोटे छोटे थे और जो मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे इनके घर। एज कम्पेयर टू, जब इनका हम कंपेयर करें कंपेयर टू हाउसेज इन द अपर्स फैमिलीज, तो अपर फैमिलीज़ के हाउसेज में क्या था, उनके हाउस तो जो ऐसी फैमिलीज़ के थे उनके हाउसेज क्या थे, मड और स्ट्रॉ से बने थे। ऐसा जब इनको कंपेयर करते हैं कंपेयर टू, और इनके हाउसेज में क्या था, ये ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ये इनमें क्या था, उस पालमपुर के जो गांव थे वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। और क्या था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, उससे क्या था, ट्यूबवेल्स वगैरह भी वहाँ चलते थे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और बिजली का प्रयोग वो छोटे छोटे बिजनेस करने में यूज़ करते थे। पालमपुर हैज़, और पालमपुर में क्या था, 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल भी था वहाँ पे। देखिए वो गांव था लेकिन वहाँ पे सब कुछ चीज़ें थी उस गांव में, है ना। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो सरकार के द्वारा चलता था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। तो ये जो मैंने पढ़ाया उससे एक क्वेश्चन निकलता है, देखिएगा, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर। तो इसका आंसर आप देंगे मुझे, आप इसका आंसर मुझे लिख कर भेजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी फैमिली लिव इन विलेज पालमपुर, इसका आंसर आप देंगे। ओके, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसी में से है। अब हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ भी प्रोडक्शन करना है हमें तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, ये है ना, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चंस के रूप में भी ये आता है, आपको ध्यान रखना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या क्या है वो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है आप देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, फर्स्ट हम पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड। हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड। ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो गुड्स एंड सर्विस दैट वी नीड, जिसकी हमको ज़रूरत है हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैंने बताया, जैसे लैंड, लेबर, और आपको फिजिकल एक कैपिटल होता है एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आप ये 4 चीज़ को याद रखिए,
लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले लैंड क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़मीन के साथ साथ हमको नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट है, वाटर है, मिनरल्स है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, रिक्वायरमेंट्स है। सेकंड आता है लेबर। आपने ज़मीन है, आपने वहाँ पे कुछ काम शुरू कर दिया, लेकिन आपके पास लोग नहीं रहेंगे, काम कौन करेगा? आपका लेबर ही करेंगे ना। यदि वहाँ पर वर्कर्स नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ द लेबर्स। सम प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड। अब लेबर भी कैसे हो सकते हैं आपके? पीपल विल डू वर्क। वो कौन होगा? वर्क लेबर कौन है? जो वहाँ काम करेगा। पीपल विल डू वर्क, है ना। इसमें से हो सकते हैं वो स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं, अनएजुकेटेड लेबर भी हो सकते हैं, है ना। स्किल्ड लेबर मीन्स किसी को हमने बोला कि हमको शर्ट का प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए, लेकिन शर्ट का प्रोडक्शन करना है, हमने किसी को भी तो नहीं दे देंगे कि लो ये कपड़ा ले लो और इसको शर्ट बना दो, नहीं। जिसको सिलाई आती होगी, जिसको कटिंग आती होगी, हम उसी इंसान को देंगे, वो स्किल्ड होगा उसमें, है ना, उसको वो जानता होगा करना, हम उसी व्यक्ति को उसको काम देंगे। तो लेबर कैसे होंगे हमारे पास? स्किल्ड लेबर भी होंगे, अनस्किल्ड लेबर भी होंगे, एजुकेटेड लेबर भी होंगे, और अनएजुकेटेड लेबर्स भी वहाँ काम करेंगे। ओके, सम प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल। और कुछ लोग जो होंगे, हम किसी को कहेंगे कि वो माल यहाँ से ढोकर दूसरी जगह माल रखना है, तो ऑब्वियसली है मैनुअल वर्क करेगा वो। ये था अपन का सेकंड रिक्वायरमेंट, लेबर। थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी आती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हम क्या देखते हैं? फिजिकल कैपिटल कैसे होती है? वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। यहाँ पर फिजिकल कैपिटल जो है वो हमको हर बार ज़रूरत होती है जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। जैसे कि हमने हमने मशीन तो लगा ली, हमने सोचा कि हम ये बनाएंगे, कारखाना लगा लिया, लेकिन अब क्या हम यहाँ टूल्स की ज़रूरत है? ज़रूर है। मशीनरीज हम लेकर आएंगे, टूल्स रहेगा, बिल्डिंग्स होंगी, कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स, हम इसको यूज़ करेंगे। आर फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। आपको यहाँ पर फिजिकल कैपिटल हर इनपुट्स के दौरान आपको ज़रूरत होती है। यहाँ पर होता है दो टाइप्स के कैपिटल, दैट इज़ फिजिकल फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल में क्या है? सबसे पहले हमारे पास लैंड है, ये भी फिक्स्ड है, आपकी बिल्डिंग है वो भी आपका फिक्स्ड है, और आपके पास मशीन्स लगा दिया आपने, वो भी आपकी फिक्स्ड रहेगी, आप एक बार ख़रीदेंगे उसको पहले स्टार्टिंग में, है ना। और ये आपके होते हैं फिक्स्ड कैपिटल्स। और आपका वर्किंग कैपिटल, जैसे वर्किंग कैपिटल में क्या? अब आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स है, आपका मनी, पैसे जो आपको आपके हाथ में चाहिए काम करने के लिए, ये चीज़ें होती हैं आपकी वर्किंग कैपिटल। दिस आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। क्लियर? फिजिकल कैपिटल में क्या क्या पढ़ा पढ़ने में? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, और वर्किंग कैपिटल आपका हो गया रॉ मटेरियल एंड मनी। क्लियर? अब फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है वह आपका होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या? आप तो बोलेंगे ये लेबर भी तो ह्यूमन ही थे, ह्यूमन बींग्स ही थे ना लेबर भी तो, लेकिन कुछ लेबर्स जो हैं मैनुअली काम कर रहे हैं, वो लेबर हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है ह्यूमन कैपिटल मीन्स आपका होता है जिनके पास, ह्यूमन बींग्स के पास, जिनके पास क्या है? नॉलेज है, स्किल्ड है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू द वन नीड्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ऐसा स्किल्ड पर्सन, ऐसा नॉलेजेबल बंदा जो क्या करेगा, आपके जो लैंड है, आपके लेबर्स हैं, आपके जो फिज़िकल कैपिटल्स हैं, इसको तीनों चीज़ों को कैसे हमको यूज़ करना है वो
यहाँ पर उसको तीनों चीज़ को इकट्ठा करके कुछ अच्छा सा काम करेगा, ताकि एक अच्छा सा प्रोड्यूस आउटपुट निकल पाए। फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, एक अच्छी चीज़ वो निकाल के बाहर रखेगा। तो ये हुआ हमारा फिजिकल ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as the factor of production। तो ये क्वेश्चन था आपका एक पूरा था। तो इसको कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक्सप्लेन, और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक्सप्लेन द फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। खाली फिजिकल कैपिटल जो है क्या रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन के लिए, तो आप फिजिकल कैपिटल को समझा सकते हैं वहाँ पे। और आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप ये चारों फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें से जो मैंने अभी समझाया उसमें से एक क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर। वर्किंग कैपिटल किसके लिए स्टैंड होता है? टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, टोटल शेयर कैपिटल, फिक्स्ड डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर भी आप मुझे लिख कर देंगे कमेंट सेक्शन में। आप इसका आंसर मुझे लिख कर भेजिए। आपको पता है कि हमने देखा कि जो मेजर एक्टिविटी थी पालमपुर की वो थी फार्मिंग की। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये हमको पता है। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। वहाँ के जो 75% लोग हैं वो किस में डिपेंड थे? फार्मिंग पे डिपेंड थे। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to the cultivatable land. मतलब वहाँ पे कुछ लैंड्स अंडर कल्टीवेशन थे और उन्होंने उसको क्या किया, वेस्ट लैंड्स को भी उन्होंने कन्वर्ट किया ताकि वो उसको वहाँ पर कल्टीवेशन कर सके। There exists no further scope to increase the farm production by bringing new land under the cultivation. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under the cultivation. हमने देखा पहले, अब जब इन्हें फार्मिंग जो था इनका मेन एक्टिविटी थी, कंस्ट्रेन ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पैक्ट। अब देखिए लैंड तो उतना का उतना ही रहेगा, ज़मीन आपकी बढ़ने वाली नहीं है, वो फिक्स्ड है। लेकिन आप क्या उसमें ही अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? उतनी ही ज़मीन है, क्या आप किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको किस तरीके से आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये वो करते थे। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम ऑफ द सेम लैंड। क्या ये हो सकता है कि एक ही ज़मीन में हम अलग अलग चीज़ें ग्रो करके और बहुत इनकम कमा सकते हैं? हो सकता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, और वहाँ जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे सारे लैंड को कल्टिवेट किया जाता था, कोई लैंड वेस्ट नहीं छोड़ते थे वो लोग, वहाँ कोई भी लैंड वेस्ट नहीं होता था। वे टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द लैंड। हमने बताया लैंड फिक्स है, छोटा सा ज़मीन है पर वो फिक्स्ड है हमारी, लेकिन हम वहाँ उसमें से कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स उगाया जाता है। पीपल ग्रो ज्वार एंड बाजरा विच आर यूज एज अ कैटल फील्ड बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। दे कल्टिवेट बट, और क्या करते थे, देखो ये लोग रेनी सीजन शुरू होता था तो अब ये खरीफ क्रॉप्स लगाते थे, जो आपका ज्वार और बाजरा ये ग्रो करते थे। उसके बाद बीच में ये क्या करते थे, बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर में ये क्या लगा देते थे, कल्टीवेट करते थे, पोटैटो कल्टीवेट कर लेते थे। उसके बाद विंटर आता था, विंटर में ये क्या करते थे, रबी क्रॉप्स लगा लेते थे, ये वीट लगाते थे। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और उस रबी क्रॉप्स के साथ साथ ये क्या करते थे, शुगर केन भी लगाते थे। शुगर केन भी लगाते थे, उससे वो क्या बनाते थे, जैगरी बनाते थे, है ना। शुगर केन ये नहीं कि बस खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, गन्ने खा लिए ख़त्म हो गया। शुगर केन से वो गन्ना उत्पादन करते थे, गन्ना के उत्पादन से वो क्या बनाते थे, गुड़, जैगरी बनाते थे, ठीक है।
ये देखिए आप यहाँ पे देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिखा रहा है, मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए कितने अच्छे से दिखाया हुआ है, इस पिक्चर को आप स्टडी कीजिएगा। ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। अब हमने देखा कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने हर सीज़न में क्रॉप्स लगाए, अभी भी अपने खेतों को छोड़ा नहीं। वो लोग हर सीज़न में वो लोग क्रॉप्स लगाते थे। अब व्हाट इज़ द लिमिटेशन विद द लैंड एज अ रिसोर्सेज, हम पूछ रहे हैं लिमिटेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द लिमिटेशन विद द लैंड एज अ रिसोर्सेज। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक्सप्लेन सम वेज इन विच यू कैन इंक्रीज द फिक्स्ड लैंड, हम किस तरीके से जो फिक्स्ड लैंड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर आर, कैसे वो ग्रो कर पाते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ द कमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर विलेज ऑफ पीपुल हैव ग्रेटली इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब देखिए, अब हम जैसे जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को पानी, हम खेती कर रहे हैं तो हमको इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ किसानों के पास, जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जो गरीब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जहाँ पर मौजूद जिन गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मानसून पे ही डिपेंड रहते हैं अपनी फार्मिंग के लिए। मानसून जब बारिश होती है तभी वो क्रॉप्स लगाते हैं, वरना उसके बाद उनका खेत जो है वो खाली पड़ा रहता है। लेकिन पालमपुर में इन्होंने पहले खरीफ क्रॉप्स लगाए, फिर उन्होंने पोटैटो भी लगाया, फिर उन्होंने रबी क्रॉप्स लगाए, फिर उन्होंने शुगर केन वगैरह की भी खेती की। तो सोचो वो साल भर खेती कर रहे थे, ऐसा 12 मंथ्स वो पूरा खेती कर रहे थे वो। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी। उस गांव में क्या था, मेन इलेक्ट्रिसिटी थी, इसलिए ये चीज़, और इलेक्ट्रिसिटी थी, इससे क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनके पास ज़्यादा थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मीन्स वो जहाँ से ट्यूब से वो क्या पानी ला सकते थे कहीं पर भी, तो इसलिए उनके लिए ये आसान हो गया। पानी 12 महीने उनको पानी मिलता था और खेती आसान हो गई उनके लिए। दे कैन नाउ इरिगेट मोर लैंड्स क्वाइट इफेक्टिवली। ओके, ट्यूबवेल्स वेयर द फर्स्ट इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, बट सून पीपल वेयर एबल टू सेट अप देयर ओन ट्यूबवेल्स। वहाँ पे क्या हुआ, ट्यूबवेल सरकार ने भी लगाए, लेकिन अब यहाँ के लोग इतने सक्षम थे कि उन्होंने खुद अपने ट्यूबवेल्स लगा लिए। और एक क्या तरीका हो सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में आप क्या बोल सकते हैं, इसमें ये इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन को, कैसे, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। हम एक साल में अलग अलग क्रॉप्स को खेत में लगाते हैं, एक साल में हम अलग अलग क्रॉप्स को खेत में लगाते हैं, दैट इज़ अ मल्टीपल क्रॉपिंग। खेत को खाली नहीं छोड़ा उन्होंने, बार बार उसमें लगाते गए। बाय मल्टीपल क्रॉपिंग मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर। क्या है, एक साल में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे थे। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, वो 2 मेन क्रॉप जरूर उगाते थे। मेनी आर ग्रोइंग्स पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप्स, और बाकी वो थर्ड क्रॉप के रूप में पोटैटो भी उगाते थे। और एक रीज़न, एक देखिए क्या क्या रीज़न हुआ। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ा आपका प्रोडक्शन, उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग से बढ़ा। और एक चीज़ है इसमें, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोल सकते, मिक्स्ड क्रॉपिंग से भी बढ़ता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स आपके पास लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, आधे टुकड़े में आपने क्या किया, वीट लगा दिया, आधे टुकड़े में आपने बाजरा लगा दिया। तो ज़मीन का हिस्सा एक है लेकिन आपने 2 अनाज लगा दिए, दैट इज़ इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, आपने एक ही ज़मीन के टुकड़े में 2 अनाज लगा लिए, तो ये हो गया मिक्स्ड। और मल्टीपल क्रॉपिंग, और उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स हो गया आपका कि एक ही साल में अलग अलग क्रॉप हम उस ज़मीन में लगाते हैं।
और मिक्स्ड में हम दो प्रकार के अनाज एक ही ज़मीन में लगाते हैं। एक तरफ हमने बाउंड्री बना दी और अलग अलग अनाज उगा दिया, दैट इज़ ये मिक्स्ड क्रॉपिंग। इससे भी अनाज बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। और एक है इसका रीज़न, यदि कोई क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, कैसे एक्सप्लेन द वेज इन विच यू कैन इंक्रीज द फिक्स्ड लैंड, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, ये इंक्रीज करता है। ओके, और अब मॉडर्न फार्मिंग क्या है, द अदर वे इज़ टू यूज़ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर द हायर यील्ड, मतलब अच्छे अनाज का दाना हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, उगाने के लिए। हायर यील्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स मीन्स क्या होता है, हायर यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। ये सब कहाँ यूज़ करते हैं हम, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। अभी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे, ये देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ कर रहे हैं, अच्छे बीज का यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी के बीज का यूज़ कर रहे हैं। पहले लोग बुलक कार्ट्स वगैरह से ये आपका प्लगिंग करते थे, प्लग कर रहे हैं, हाथ से कोई जोत रहा था खेत अपने, लेकिन आज हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। कैनाल्स वगैरह है, डैम्स वगैरह से हम इरिगेशन के लिए पानी ले रहे हैं, है ना, पंप सेट लगा रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये आती हैं आपकी मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, ठीक है। तो इससे भी हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है। ये वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आप इसे अपनी बुक्स में रीडिंग कीजिएगा और इसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन से फिर से स्टार्ट करेंगे।